हेलो फ्रेंड्स, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग क्या होता है, हेडिंग टैग कितने टाइप्स के होते हैं और इनको कैसे यूज करना है वो सब आपको मैं बताऊंगा। हेडिंग टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है जो कि HTML में बहुत से लोगों को बहुत जगह यूज करना पड़ता है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। कुछ लोगों को हेडिंग टैग के बारे में मालूम होगा, वो भी इस वीडियो को देखें, कुछ नए ही आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग ने जैसे बताया कि हेडिंग टैग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये हेडिंग टैग क्या होता है? हेडिंग टैग से ही आपको समझ में आ रहा है कि हेडिंग्स होती हैं। आपका कोई भी चीज़ आप लिखते हो तो उसमें हेडिंग आप जरूर डालते हो, और हेडिंग डालने का मतलब ये होता है कि वो जो ऊपर की लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, वो इस पेज के अंदर का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो जब हम लोग हेडिंग डालते हैं तो वो डिस्क्राइब करता है अंदर की चीज़ को, कि अंदर क्या चीज़ आप पढ़ने वाले हो, क्या देखने वाले हो, क्या आपको मिलने वाला है, वो हेडिंग वो डिस्क्राइब करती है। ठीक है, हेडिंग आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे आप कॉपी में लिखते हो या फिर आप वेब पेज पे कोई वेब पेज पढ़ते हो या फिर आप कोई भी चीज़ देखते हो, हर जगह आपको हेडिंग देखने को मिलती है। ज़्यादातर आपको अगर न्यूज़ वेबसाइट पे न्यूज़ पढ़ने जाते हो वहाँ पे हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हेडिंग भी बहुत प्रकार की होती है। टोटल अगर हम लोग बात करें तो हेडिंग हमारी 1 से लेके हेडिंग 6 तक होती है। ठीक है, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो हेडिंग को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे लिखने वाले हैं वो आपको हम दिखाएंगे, और हेडिंग कैसे यूज़ की जाती है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले इस तरीके का निशान बनता है जिसको लेस देन और ग्रेटर देन का बॉक्स बोलते हैं। और सबसे पहले जैसे हम लोग की हेडिंग 1 होती है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हेडिंग 1। ठीक है, और इसके बीच में जो भी आप लाइन लिखते हो, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, वो आपको लिख देना है। और फिर कुछ इस तरीके का निशान बनाना है, बैक स्लेश लगाना है, और फिर वही हेडिंग 1 लिखना है और इस तरीके का निशान बना देना है। इससे क्या होगा कि जो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे कुछ भी, वो डार्क कलर का हो जाएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये निर्भर करता है कि आपको कितनी बड़ी और कितनी मोटी हेडिंग चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा डार्क, और जो हेडिंग 6 होती है वो सबसे ज़्यादा छोटी और सबसे ज़्यादा पतली होती है। अब आप इस तरीके से समझिए कि हेडिंग 1 सबसे बड़ा, उससे छोटा हेडिंग 2, उससे छोटा हेडिंग 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वेबसाइट खोल के रखा हूँ जागरण.com की। ठीक है, तो ये न्यूज़ वेबसाइट है, यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो ये सबसे पहले आपको जो देखने को मिल रही है हेडिंग है। इस हेडिंग को यहाँ पे यूज़ किया गया और काफ़ी बड़ी तरीके से यूज़ किया गया है। तो मान के चलते हैं ये हेडिंग 2 है हमारी। अगर इसका हम लोग HTML वर्जन देखें तो यहाँ पे हेडिंग 2 या हेडिंग 3 यूज़ हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आए, अब ये हमारी हेडिंग यहाँ पे 4 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, क्योंकि यहाँ छोटी है। इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग्स होती हैं, फिर उसकी सब हेडिंग्स होती हैं, ऐसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब चलिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ से कोई भी टेक्स्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। चलिए ये नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आपको हेडिंग बना के दिखाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अपने HTML वेब पेज को खोल लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडिंग 1 यूज़ करके। तो लिखने का तरीका तो आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले लेस देन ग्रेटर देन का बॉक्स खोलना है और यहाँ पे लिखते हैं H1। ठीक है, इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग 1। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ने लिखा हेडिंग 1, और यहाँ पे अब हम लोग को क्लोज करना है तो बैकलेस लगाना होगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बाकी हेडिंग्स को भी बनाएंगे। अब ये हेडिंग कैसी दिख रही है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हेडिंग आई है, और सबसे बड़ी हेडिंग है ये, इसको कहते हैं सबसे बड़ी हेडिंग, बिग हेडिंग। ओके, तो मेन हेडिंग यही होती है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों को लिखना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसको लाइन बाय लाइन पेस्ट करता चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा कॉपी कर लेते हैं और पूरा हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 ऐसे करके 6 हेडिंग डालनी होंगी। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं 6 टाइम। ओके, तो ज़्यादा यहाँ पे कोई आपको कठिन काम नहीं हेडिंग देना। एक HTML वेब पेज के अंदर कुछ चीज़ें ही इतनी सरल होती हैं जो कहा जा सकता है, बाकी चीज़ें तो आपको थोड़ा सा कठिन भी लग सकती हैं, पर ये बहुत सरल होती हैं, क्योंकि हेडिंग देना बहुत ही मतलब सरल काम है। जैसे कि ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे नंबरिंग को। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे 6 कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको 6 करना होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दूसरी है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरी करते हैं, तो आपको लास्ट में भी दूसरी करना होगा। तो चलिए मैं आपको ये करने के बाद में आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग ने फाइनली एक हेडिंग यहाँ पे लिख ली है, और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे
सारी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 हेडिंग लिखी हैं। अब आपको इनको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये 6 हेडिंग कितनी बड़ी और कितनी छोटी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे ये जो सबसे पहली वाली है ये हेडिंग 1 है सबसे बड़ी, फिर हेडिंग 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो सबसे बड़ी 1 होती है, उससे छोटी 2, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 4, फिर 5, फिर 6। तो काफ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ये चीज़ जानने को मिली कि हेडिंग 1 काफ़ी बड़ी है और हेडिंग 6 काफ़ी छोटी है। आपको जिस तरीके का वेब पेज बनाना हो आपको उसी तरीके हेडिंग आपको यूज़ करनी है। जैसे सब हेडिंग देनी है तो आप यहाँ पे चौथी नंबर की यूज़ कर सकते हो। मेन हेडिंग देनी है तो आप यहाँ पे 2 या फिर 1 का यूज़ कर सकते हो। आपको किसी वर्ड को मेन वर्ड दिखाना है तो आप यहाँ पे 6 नंबर को यूज़ कर सकते हो। अब इस तरीके से हेडिंग होती है कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने कोई पैराग्राफ बनाया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एसपी क्रैकर में स्पीच। इस तरीके से हम लोगों को हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग 3 का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे H3 हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं एसपी क्रैकर थॉट्स, ओके। स्पीच ना लिख के थॉट्स लिखते हैं। अब इसके नीचे हम लोगों को यहाँ एक BR लगा देना है। BR टैग मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो पहले भी, और इसको ब्रेक लाइन टैग कहते हैं। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ ओपन किया और हम लोग ने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कॉपी किया, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब कुछ इस तरीके से दिखाएं तो ये हमारा पैराग्राफ बन चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको मैं 1 सेकंड रखता हूँ, यहाँ पे भी 2 BR लगा दूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, ओके, ठीक। कितना किया। और यहाँ हेडिंग 3 के बजाय हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं हेडिंग 2। तो हेडिंग 2 ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए थोड़ा सा डार्क करने के लिए, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हेडिंग 2 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब यहाँ पे अगर दिखाएं तो कुछ इस तरीके से हमारा, जैसे अभी आपको मैंने एक न्यूज़ का दिखाया था तो उसमें कुछ इस तरीके से बन के आ रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मेन हेडिंग, मतलब मेन हेडिंग क्या सब हेडिंग बोल सकते हैं, और उसके नीचे यहाँ पे टेक्स्ट जिसको पैराग्राफ बोलते हैं। तो आई होप आपको हेडिंग का यूज़ करना सही तरीके से समझ में आ गया होगा। आप भी समझ गए कि हेडिंग क्या होती है, कितनी टाइप की होती है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो को, जिससे और लाइक करने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।